चीन पर भारत की सबसे बड़ी जीत, ड्रैगन को औकात दिखा गया भारत का ऐतिहासिक कदम। भारत के किस प्लान का खुलासा कर चीन की पैंट गीली करवा गया आईएमएफ। आईएमएफ के खुलासे ने लगा दी चीन की लंका। एक कदम से चीन की छाती पर लौटने लगे सांप। सारे किए किराए पर पानी फेर गया भारत। पहले राउंड में भारत की जीत, देखे कैसे सरेंडर हो गया ड्रैगन। भारत का दमदार आगाज, जापान के साथ मिलकर लंका की किस्मत बदल देगा भारत। आईएमएफ ने दी चीन को आखिरी चेतावनी। दोस्तों, दिन प्रतिदिन भारत चीन के लिए काल बनता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि चीन जैसे देशों की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रहता है। पाकिस्तान तो जन्म से ही भारत को अपना दुश्मन मान बैठा है। भारत ने हाल ही में एक फैसले में चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारत के महामिशन की भनक पड़ते ही चीन के हाथ पैर फूलने लगे। भारत जो कि कुछ सालों से चीन के लिए कांटे के जवाब में भाला बोना शुरू कर चुका है, भारत ने अब इन दोनों देशों को सवा पाव धूल चटाने की तैयारी कर ली है। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन का संभावित युद्ध हिमालय के बॉर्डर्स पर ना होकर इंडियन ओशन में होगा। इसके पीछे ये वजह है कि चीन कभी भी भारत से हिमालय पर लड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीनी सीमा में तो हिमालय की भौगोलिक स्थिति ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन वहां का एनवायरमेंट चीन के सैनिकों के अनुकूल नहीं है। इसलिए चीन की तरफ की जो 57% भूमि है, वहां केवल चीन की जनसंख्या की 6% लोग रहते हैं। इसलिए भारत और चीन दोनों देशों ने समुद्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। देखिए, चालाक चीन की नजरें पहले से ही श्रीलंका पर गड़ी हुई हैं। चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कर उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया। इसी बीच भारत को लेकर आईएमएफ ने जो खुलासा किया, उसको सुनकर चीन बौखला गया। अब जब भारत श्रीलंका की सहायता कर रहा है, तो एक बार फिर चीन भी श्रीलंका की सहायता करने का ढोंग रच रहा है। चीन ने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के लिए श्रीलंका को वित्तीय आश्वासन दिया। हालांकि ड्रैगन ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ड्रैगन अब तक लंका को मदद के नाम पर मीठी गोली खिलाता रहा है, और अब जब इस मीठी गोली की वजह से लंका मरने के हालात पर पहुंच गया, तो चीन ने मुंह मोड़ लिया। चीन ने भारत की चाल समझ ली और उसने लंका को सहायता देने का ऐलान कर दिया। चीन ने यह कदम भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया दौरे के बाद उठाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की यात्रा की थी। भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए जयशंकर का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जयशंकर के दौरे के बाद श्रीलंका को आईएमएफ से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया, जो कि जर्जर हो चुकी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। श्रीलंका में भारत की धमक देख चीन का दिल अब बैठा जा रहा है। दरअसल श्रीलंका आईएमएफ से $2.9 अरब का ऋण हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। दिवालिया हो चुके श्रीलंका का आईएमएफ ने राहत पैकेज रोक दिया है, और वो श्रीलंका के प्रमुख कर्जदाताओं से वित्तीय आश्वासन चाहता है। इन हालातों में श्रीलंका वित्तीय आश्वासन के लिए भारत, चीन और जापान का मुंह देख रहा था। श्रीलंकाई सरकार की तरफ से चीन से कई बार आर्थिक मदद का अनुरोध किया गया था, परंतु वो इससे मुंह चुरा रहा था। ये वही चीन था जिसने श्रीलंका को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही मदद के नाम पर नाक भौहें सिकोड़ने लगा था। लेकिन अब जब भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए, तो चीन इससे बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि यदि श्रीलंका उससे अधिक भारत के करीब पहुंच जाएगा, तो उसे नुकसान होगा। ऐसे में अब तक मदद के नाम पर आंखें चुराने वाला ड्रैगन बड़ा खेल करने की फिराक की तैयारी करने लगा, और वो भी श्रीलंका की मदद करने का दिखावा कर रहा है। आज जो खबर आई है, इसमें जहां अब भारत, फ्रांस और जापान मिलकर श्रीलंका को ऋण मुक्त चीन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब भारत श्रीलंका की मदद करने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने फ्रांसीसी और जापानी समकक्षों के साथ श्रीलंका के लिए ऋण पुनर्गठन वार्ता की प्रगति की घोषणा करने जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने यह जानकारी दी। वॉशिंगटन में विश्व बैंक और आईएमएफ की बैठक के अवसर पर श्रीलंका को कर्ज देने वाले 3 देशों के वित्त मंत्री संवाददाता सम्मेलन करेंगे। आईएमएफ ने जापान के वित्त मंत्री के बयान के हवाले से मंगलवार को कहा कि जापान, भारत और फ्रांस गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में श्रीलंका के लिए ऋण पुनर्गठन वार्ता की प्रगति की घोषणा करेंगे। बयान में कहा गया कि 3 ऋणदाता देश श्रीलंका के लिए ऋण पुनर्गठन का समन्वित प्रयास कर रहे हैं। चीन हिंद महासागर में भारत की गतिविधियों पर तीनों देशों का ये सम्मेलन श्रीलंका को ऋण से मुक्त कराने में लाभकारी हो सकता है, और ड्रैगन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण। ये तो हो गई भारत और चीन की बात। अब आते हैं क्वाड पर कि कैसे श्रीलंका की मदद करना उसके लिए सबसे अच्छा अवसर हो सकता है।
दरअसल हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति अच्छी है। हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति है जो रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। चीन हिंद महासागर में अपना वर्चस्व जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन भारत उसके नापाक इरादे कामयाब नहीं होने दे रहा, जिससे वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अगर जापान और भारत अमेरिका से बात करके श्रीलंका को IMF के कर्ज दिलवाने की पैरवी करते हैं, तो चीन को हिंद महासागर में अच्छे से धूल चटाई जा सकती है, क्योंकि IMF का झुकाव अमेरिका की ओर माना जाता है। अगर अमेरिका भी श्रीलंका को IMF से कर्ज दिलवाने में मदद करता है तो श्रीलंका चालबाज ड्रैगन के पाले में जाने से बच जाएगा और श्रीलंका के समर्थन के साथ क्वाड को भी हिंद महासागर में मजबूती मिलेगी। हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए उसे चीन से बचाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भारत के लिए कोई खतरा है तो वो सिर्फ चीन है, और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में चीन को पटखनी देने के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। चीन की सबसे बड़ी परेशानी यानी कि क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे ताकतवर देशों का एक समूह है, जिसका मकसद समुद्री रास्ते से आपसी व्यापार बनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को कम करना है। इसको इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की काली करतूतों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। जरा सोचिए कि भारत के लिए यह कितने खतरे की बात है कि भारत की नाक के नीचे ही चीन ने अपना बसेरा बना रखा है। आपको बता दें कि चीन ने लंका के पोर्ट पर अपना कब्जा जमा रखा है। रक्षा की दृष्टि के हिसाब से भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी को देखते हुए भारत ने अब यह पहला कदम उठा लिया। चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कर उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया। श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके चीन की अभी भी श्रीलंका पर गिद्ध रूपी दृष्टि गड़ी हुई है। वो लगातार श्रीलंका में अपने पैठ बनाने के प्रयास कर रहा है। वहीं भारत ड्रैगन की इस चाल को लगातार चुनौती दे रहा है। चीन श्रीलंका के जरिए हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन को नाकाम कर पाएगा? तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।